आज हम आपको बताएंगे कि नारियल को किस तरीके से आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हमने एक नारियल लिया है और कुछ औजार हैं, जैसे कि एक हमारे पास पेचकस है या पॉइंटेड पेचकस है और एक हथौड़ी है। तो ये चीज़ें हमें लगेंगी, एक नारियल और पेचकस और एक हथौड़ी। तो नारियल हमने जो है वो ब्राउन लिया है, इसके ऊपर ये फाइबर या हस्क जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है। इसको हमने पहले निकालना है, उसके बाद में नारियल को तोड़ेंगे। तो आपको दिखाते हैं पहले कि इसका हस्क या फाइबर जो है वो किस तरीके से निकालना है। तो नारियल का आप ये देख सकते हैं, एक साइड पॉइंटेड है और एक साइड राउंड है। तो राउंड वाली साइड से हम इसका हस्क निकालेंगे। तो ये मैंने एक पेचकस लिया है, जिसको मैं इसमें हस्क में इंसर्ट करूँगा और इसको इस तरीके से इसको खोलूँगा। तो एक बार सारा हस्क अलग हो जाता है नारियल से, इसको खींच के निकाल लें और अगर थोड़ा बच जाता है तो फिर थोड़ा सा पेचकस लगाकर बाकी को भी निकाल लें। तो इस तरीके से सारा हस्क नारियल से अलग हो गया, आप देखें। और थोड़े बहुत जो फाइबर बचे हैं उनको आप हाथ से निकाल लें। जब भी आप नारियल खरीदें, आप इसको इस तरह से हिला के देख लें कि जो अंदर पानी है वो छलक रहा है, ताकि नारियल जो आपका जब खोलेंगे तो फ्रेश होगा, सूखा नहीं होगा। तो इसमें आवाज़ सुन सकते हैं आप। और नारियल के राउंड एंड की तरफ तीन आंखें हैं, या ये तीन डिप्रेशंस हैं जो आंखें हैं, और इनमें से एक आंख कमज़ोर है, वीक है, जो आसानी से खुल जाएगी, और दो जो हैं वो हार्ड होती हैं थोड़ी सी, उनको ठोक के हथौड़े से खोलना पड़ता है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी आंख जो है वो कमज़ोर है। तो अब चेक करते हैं कौन सी आंख वीक है। ये तो हार्ड है, आप तो सुन सकते हैं, ये हार्ड है। और ये भी हार्ड है। तो ये वाली आंख नरम है, इसमें पेचकस डालकर इसको चौड़ा कर लेते हैं और एक बड़ा मोटा पेचकस ले लेते हैं ताकि होल बड़ा हो जाए और पानी आसानी से निकल जाए। तो एक बर्तन में हम नारियल को उल्टा करके इसको शेक करेंगे, या आप इसको रख सकते हैं, अगर छोटा ग्लास लेंगे तो उसमें आप इसको ऊपर टिका भी सकते हैं, और तब तक रखेंगे या तब तक इसको शेक करेंगे जब तक सारा पानी निकल नहीं जाता। तो नारियल में से सारा पानी निकल चुका है, क्वांटिटी इसकी काफ़ी कम होती है। इसको आप छान लेते हैं और छान के इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आप देख सकते हैं कि नारियल का पानी काफ़ी क्लियर है, साफ़ है, और स्मेल भी इसकी अच्छी है। तो ये ठीक है, मतलब नारियल अंदर से ठीक है। आप इस नारियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नारियल पानी आप पी सकते हैं, या आप कोकोनट मिल्क अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और अब इस नारियल को कैसे तोड़ना है ये आपको बताएंगे, आसानी से कैसे तोड़ना है, और आसानी से इसकी जो गिरी है, फ्लैश है, उसको कैसे निकालना है। ये नारियल साबुत नारियल है, जिसमें से हमने पानी अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, एक आंख में से। और इसका सारा फाइबर हमने पहले निकाल दिया था, उसके बाद में ये पानी निकाला है। अब इसका हमने ये शेल जो है, जो हार्ड है, इसको तोड़ना है, और जो अंदर जो कोकोनट है या कोकोनट मीट या फ्लैश है, उसको हमने निकालना है। तो वो कैसे करना है ये हम बताएंगे। सबसे पहले हमने इस नारियल को हीट करना है। तो हम इसको ओवन में, एक नॉर्मल ओवन जो है उसमें गरम करेंगे, तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट के लिए। टेम्परेचर रहेगा 190 डिग्री या 375 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए। जैसे ही ये शेल क्रैक हो जाएगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो तब तक हमने इसको ओवन में रखना है जब तक इसका शेल जो है वो हल्का सा क्रैक नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि इसमें क्रैक आ गया है, इसको निकाल देते हैं। तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं। अब नारियल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको खोल लेंगे। नारियल हल्का ठंडा हो गया है। अब इसको हथौड़ी से हम जो क्रैक हुआ है उसके आसपास चारों तरफ इसको घुमाते
इसको ठोक लेंगे हथौड़े से ताकि ये क्रैक बड़ा हो जाए और नारियल का जो हार्ड शेल है ये आसानी से निकल जाए। तो ये क्रैक आप देख सकते हैं कि चौड़ा हो गया है। अब एक पेचकस से इस क्रैक में हम पेचकस इंसर्ट करके नारियल के शेल को उठाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि शेल जो है वो ब्रिटल हो चुका है, तो ये आसानी से निकल गया है। और इसी तरीके से हम बाकी के शेल को भी निकाल लेंगे। अगर पेचकस से शेल ना निकले तो दोबारा आप हथौड़े से इसको ठोक सकते हैं थोड़ा सा, और दोबारा पेचकस से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारा शेल कोकोनट से आसानी से निकल जाएगा। अगर शेल को निकालते वक्त आपको किसी भी टाइम लगे कि अलग नहीं हो रहा, तो आप नारियल को बीच में से तोड़ सकते हैं और बाकी के नारियल को फिर उसी तरह से जैसे पहले निकाला निकाल सकते हैं। तो नारियल को हमने कोकोनट शेल से अलग कर दिया। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ब्राउन स्किन इस पर रह गई है। इसको पील करके और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पील ना करना चाहें तो बिना पील किए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ओवन में भी इसको गर्म करके और उसको निकालना नहीं चाहते तो आप नारियल को तोड़ के और छुरी से उसका जो अंदर का गुदा है वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है, वक्त भी ज़्यादा लगता है। ये आसान तरीका है और इसमें ज़ोर भी कम लगता है। तो जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, हाउ टू डीहस्क एंड ओपन अ कोकोनट एंड रिमूव कोकोनट मीट। तो आप इसको ट्राई करें, और आपको अगर अच्छा ये लगा है मेथड तो हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।